दक्षिण प्रदेश में कृष्णवीणा नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नामक एक भगवत भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हीं के पुत्र का नाम बिल्वमंगल था। पिता ने यथासाध्य पुत्र को धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी थी। बिल्वमंगल पिता की शिक्षा तथा उनके भक्तिभाव के प्रभाव से बाल्यकाल में ही अति शांत, शिष्ट और श्रद्धावान हो गया था। परंतु देवयोग से पिता माता के देहावसान होने पर जब से घर की संपत्ति पर उसका अधिकार हुआ, तभी से उसके कुसंगी मित्र जुटने लगे। कुसंगी मित्रों के संग से अविवेक ने भी आकर अड्डा जमा लिया। धीरे धीरे बिल्वमंगल के अंतःकरण में अनेकों दोषों ने अपना घर कर लिया। एक दिन गांव में कहीं चिंतामणि नामक वेश्या का नाच था। शौकीनों के दल नाच में जा रहे थे। बिल्वमंगल भी अपने मित्रों के साथ वहां जा पहुंचा। वेश्या को देखते ही बिल्वमंगल का मन चंचल हो उठा। विवेक शून्य बुद्धि ने सहारा दिया। बिल्वमंगल ऐसे डूबे कि उन्होंने हाड़ मांस भरे चाम के कल्पित रूप पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तन, मन, धन, कुल, मान, मर्यादा और धर्म सबको उत्सर्ग कर दिया। जिस दिन उनके पिता का श्राद्ध था, विद्वान कुल पुरोहित बिल्वमंगल से श्राद्ध के मंत्रों की आवृत्ति करवा रहे थे, परंतु उनका मन चिंतामणि की चिंता में निमग्न था। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। किसी प्रकार श्राद्ध समाप्त कर जैसे तैसे ब्राह्मणों को झटपट भोजन करवाकर बिल्वमंगल चिंतामणि के घर जाने को तैयार हुए। संध्या हो चुकी थी। लोगों ने समझाया कि भाई, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, वेश्या के घर नहीं जाना चाहिए। परंतु कौन सुनता था। उसका हृदय तो कभी का धर्म कर्म से शून्य हो चुका था। बिल्वमंगल दौड़कर नदी के किनारे गए। भगवान की माया अपार है। अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया और उसी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाश में अंधकार छा गया। बादलों की भयानक गर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट से जीव मात्र भयभीत हो गए। रात दिन नदी में रहने वाले केवटों ने भी नावों को किनारे बांधकर वृक्षों का आश्रय लिया, परंतु बिल्वमंगल पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने केवटों से उस पार ले चलने को कहा, बार बार विनती की, धन का भी गहरा लालच दिया, परंतु मृत्यु का सामना करने को कौन तैयार होता। सबने इनकार कर दिया। जैसे जैसे विलंब होता जा रहा था, वैसे वैसे ही बिल्वमंगल की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। अंत में वो अधीर हो उठे और कुछ भी आगा पीछा न सोचकर तैरकर पार जाने के लिए सहसा नदी में कूद पड़े। संयोगवश नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा था। बिल्वमंगल तो बेहोश थे। उन्होंने उसे लकड़ी समझा और उसी के सहारे नदी के उस पार चले गए। उन्हें कपड़ों की सुध नहीं थी, बिल्कुल दिगंबर हो चुके थे। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। पशु भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं मनुष्य की गंध भी नहीं आ रही थी, परंतु बिल्वमंगल उन्मत्त की भांति अपनी धुन में चले जा रहे थे। कुछ ही दूरी पर चिंतामणि का घर था। श्राद्ध के कारण आज बिल्वमंगल के आने की बात नहीं थी। अतएव चिंतामणि घर के सब दरवाजों को बंद करके निश्चिंत होकर सो चुकी थी। बिल्वमंगल ने बाहर से बहुत पुकारा, परंतु तूफान के कारण अंदर कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। बिल्वमंगल ने इधर उधर ताकते हुए बिजली के प्रकाश में दीवार पर एक रस्सा सा लटका देखा। तुरंत उसने उसे पकड़ा और उसी के सहारे दीवार फांदकर अंदर चले गए। चिंतामणि को जगाया। वो तो इन्हें ऐसे देखते ही स्तब्ध सी रह गई। नंगा बदन, सारा शरीर पानी से भीगा हुआ, भयानक दुर्गंध आ रही थी। उसने कहा, तुम इस भयानक रात में नदी पार होकर बंद घर में कैसे आए। बिल्वमंगल ने काट पर चढ़कर नदी पार होने और रस्सी की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। वृष्टि थम चुकी थी। चिंतामणि दीपक हाथ में लेकर बाहर आई। देखती है तो दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा था और नदी के किनारे सड़ा मुर्दा पड़ा था। बिल्वमंगल ने भी देखा और देखते ही कांप उठे। चिंतामणि ने भर्त्सना करके कहा, तू ब्राह्मण है। अरे, आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हाड़ मांस की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ा आया। तू आज जिसे परम सुंदरी समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसका भी एक दिन तो वही परिणाम होने वाला है जो तेरी आंखों के सामने इस सड़े मुर्दे का है। धिक्कार है तेरी इस नीच व्रति को। अरे, यदि तू इसी प्रकार उस मदन मोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए यूं छटपटाकर दौड़ता, तो अब तक उसको पाकर तू अवश्य ही कृतार्थ हो चुका होता। वेश्या की वाणी ने बड़ा काम किया। बिल्वमंगल चुप होकर सोचने लगे। बाल्यकाल की स्मृति उसके मन में जाग उठी।
पिताजी की भक्ति और उसकी धर्म प्राणता के दृश्य उसकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर नाचने लगे। बिल्व मंगल की हृदय तंत्री नवीन स्वरों से बज उठी। विवेक की अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ा और उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। बिल मंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा कि माता, तूने आज मुझे दिव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया और उसी क्षण जगत चिंतामणि की चारु चिंता में निमग्न होकर उन्मत्त की भांति चिंतामणि के घर से निकल पड़ा। बिल मंगल के जीवन नाटक की यवनिका परिवर्तन हो गया। श्याम सुंदर की प्रेममयी मनोहर मूर्ति का दर्शन करने के लिए बिल मंगल पागलों की तरह जगह जगह भटकने लगे। कई दिनों के बाद एक दिन अकस्मात उनको रात में एक परम रूपवती युवती दिखाई पड़ी। पूर्व संस्कार अभी सर्वथा नहीं मिटे थे। युवती का सुंदर रूप देखते ही नेत्र चंचल हो उठे और नेत्रों के साथ ही मन भी खिंचा। श्री भगवान ने गीता में कहा है, यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यतः इंद्रियाणि प्रमार्थिनी हरन्ति प्रसंबमनः। यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी ये ब्रह्मधन खमाव वाली इंद्रियां जबरदस्ती हरण कर लेती हैं। इसी के अनुसार बिल मंगल को भी फिर से मोह हुआ। भगवान को भूलकर वो पुनः पतंगा बनकर विषयाग्नि की ओर दौड़ा। बिल मंगल युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक गया। युवती अपने घर के अंदर चली गई। बिल मंगल उदास होकर घर के दरवाजे पर बैठ गया। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिल मंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार फिर उस युवती को प्राण भरकर देख लेना चाहता हूँ, तुम उसे यहाँ बुलवा दो। युवती उसी सेठ की धर्म पत्नी थी। सेठ ने सोचा कि इसमें हानि ही क्या है, यदि उसके देखने से ही इसकी तृप्ति होती हो तो अच्छी बात है। अतिथि वत्सल सेठ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिल मंगल के मन समुद्र में तरह तरह की तरंगों का तूफान उठने लगा, जो एक बार अनन्य चित्त से उस अशरण शरण की शरण में चला जाता है। उसके योग क्षेम का सारा भार वो अपने ऊपर उठा लेता है। आज बिल मंगल को संभालने की भी चिंता उसी को पड़ी। दीन वत्सल भगवान ने अज्ञान अंध बिल्व मंगल को दिव्य चक्षु प्रदान किए। उसको अपनी अवस्था का यथार्थ ज्ञान हुआ। हृदय शोक से भर गया और न मालूम क्या सोचकर उसने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही सेठ की धर्मपत्नी वहां आ पहुंची। बिल मंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार देकर कहने लगा कि अभागी आंखें, यदि तुम ना होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता, चाहे ये उसकी कमजोरी हो या कुछ और। उस समय उसने उन चंचल नेत्रों को दंड देना ही उचित समझा और तत्काल उन दोनों कांटों को दोनों आंखों में भोंक लिया। उसके नेत्रों से रक्त की धारा बहने लगी। बिल मंगल हंसता और नाचता हुआ तुमुल हर्षवर्धन से आकाश को गुंजाने लगा। सेठ और उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे। बिल मंगल का बचा कुचा चित्तमल भी आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वे उस अनाथ के नाथ को अतिशीघ्र पाने के लिए बड़ा ही व्याकुल हो उठे। उनके जीवन नाटक का ये तीसरा पट परिवर्तन हुआ। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उनकी फूटी आंखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। न भूख का पता है, न प्यास का, न सोने का ज्ञान है और न जागने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार करते दिशाओं को गुंजाते हुए बिल मंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूमने लगे। जिस दिन बंधु के लिए जानबूझकर आंखें फोड़ी, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐशो आराम पर लात मारी, वो मिलने में इतना विलंब करे, ये भला किसी से कैसे सहन हो। यदि आजकल का मेरे जैसा कोई होता तो वो भगवान को कोसते कोसते ही पिंड न छोड़ता। भक्ति का त्याग तो कभी का कर चुका होता, परंतु उन्होंने दोषारोपण कदापि नहीं किया। उनको अपने प्रेमास्पद में कभी कोई दोष दिखा ही नहीं। मेघ जल न बरसाकर पत्थरों की वर्षा से पक्षी के एक एक पंख को तोड़ डाले तो भी क्या पक्षी उस पर नाराज होता है। जहाँ निर्मल प्रेम का अगाध समुद्र है, वहाँ तो एक प्रेम के अतिरिक्त और किसी का अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसे प्रेमी के लिए प्रेमास्पद को भी कभी चैन नहीं पड़ती, उसे दौड़कर आना ही पड़ता है। आज अंधे बिल मंगल कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर जहाँ तहाँ भटक रहा है। कहीं गिर पड़ता है, कहीं टकरा जाता है, अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं। ऐसी दशा में प्रेम में श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान बिल मंगल के पास आकर अपनी मनमोहिनी मधुर वाणी से बोले,
सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल मंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उनका हृदय हर्ष के हिलोरों से उछल उठा। बिल मंगल ने बालक से कहा, भैया, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या करते हो? बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है। मेरा कोई खास नाम नहीं, जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलता हूँ। गाय चराता हूँ। मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिल मंगल बालक की वीणा बिंदित वाणी सुनकर विमुग्ध हो गए। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूँगा। बिल मंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। बालक चला गया और बिल मंगल का मन भी साथ लेता गया। मंचोर तो उसका नाम ही ठहरा। अनेक प्रकार की सामग्रियों से भोग लगाकर भी लोग जिनकी कृपा के लिए तरसा करते हैं, वही कृपा सिंधु आज बिल मंगल को अपने कर कमलों से भोजन करवाने आते हैं। धन्य है, भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। बिल मंगल अब तक तो नहीं समझे कि जिसके लिए मैंने फकीरी का बाना लिया और आंखों में कांटे चुभाए, ये बालक वही कृष्ण है। परंतु उस गोप बालक ने उनके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उनको दूसरी बात का सुनना भी असह्य हो उठा। एक दिन बिल मंगल मनी मन विचार करने लगे कि सारी आफतें छोड़कर यहाँ तक आया और यहाँ ये नई आफत आ गई। संसार के मोह से छूटा तो इस बालक ने मोह में घेर लिया। यूँ सोच ही रहे थे कि वो रसिक बालक उनके पास आ बैठा और अपना दीवाना बना देने वाली वाणी से बोला, बाबा जी, चुपचाप क्या सोचते हो? वृंदावन चलोगे? वृंदावन का नाम सुनते ही बिल मंगल का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए बोले कि भैया, मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं? बालक ने कहा, ये लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल मंगल का मुखड़ा खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। भगवान भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल मंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल मंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उन्होंने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही हैं। बिल मंगल का शरीर रोमांचित हो गया। आंखों से प्रेम अश्रुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा कि अब पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? बिल मंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छोड़ा लिया। भला जिसके बल से बालविंता होकर माया ने सारे जगत को पद पलित कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारा अंधा क्या कर सकता था? परंतु उसने एक ऐसी रज्जू से उनको बांध लिया था कि जिससे छुटकारा पाना उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी। हाथ छोड़ाते ही बिल मंगल ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो, हाथ छोड़ाए जात हो, निबल जान के मोहे, हृदय ते जब जाओगे, मर्द बंधोगे तोहे। आप मुझे निर्बल जानकर मुझसे बलपूर्वक हाथ छुड़ाकर तो जा सकते हो, परंतु मेरे हृदय से जाकर दिखाओ, मैं तभी आपको बलवान समझूंगा। भगवान नहीं जा सके, जाते भी कैसे? प्रतिज्ञा कर चुके हैं। जो मुझको जैसे बसते हैं मैं भी उनको वैसे ही बसता हूँ। भगवान ने बिल मंगल की आंखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया। उनकी आंखें खुल गईं। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर, उनकी भुवन मोहिनी अनूप राशि के दर्शन पाकर बिल मंगल अपने आप को संभाल नहीं सके। वो चरणों में गिर पड़े और प्रेम अश्रुओं से प्रभु के पावन चरण कमलों को धोने लगे। भगवान ने उठाकर उनको अपनी छाती से लगा लिया। भक्त और भगवान के मधुर मिलन से समस्त जगत में मधुरता छा गई। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। संत भक्तों के दल नाचने लगे। हरि नाम की पवित्र ध्वनि से आकाश परिपूर्ण हो गया। भक्त और भगवान दोनों धन्य हुए। वैश्या चिंतामणि, सेठ और उनकी पत्नी भी वहां आ गए। भक्त के प्रभाव से भगवान ने उन सबको अपना दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। बिल मंगल जीवन भर भक्ति का प्रचार कर भगवान की महिमा बढ़ाते रहे और अंत में गोलोक धाम पधारे। जय श्री कृष्णा।